हेलो स्टूडेंट, मैं रंजीत चौधरी आप लोगों के बीच में लेकर आ गया हूँ आज पार्ट 2 दूसरा वीडियो। कक्षा 10 का अध्याय है 4 कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन एवं उसके यौगिक इसमें पार्ट 2 है। जो हम पार्ट पहले में एल्केन के बारे में पढ़े थे और आज पार्ट 2 में पढ़ेंगे एल्कीन के बारे में। तो स्टूडेंट, एल्कीन क्या होता है? एल्कीन का समान सूत्र होता है CnH2n। CnH2n। अब ये कैसे होता है यहाँ पर हम देख लेते हैं थोड़ा सा। एल्केन का सूत्र जो हमारा था CnH2n प्लस 2 था। ये था हमारा एल्केन का सूत्र। अब इसमें से हम देखेंगे इसका परिभाषा कैसे बनाएंगे, इसी के अनुसार हम इसका परिभाषा बनाएंगे। जैसे देखिए कि इसमें से 2H परमाणु निकला जब, तो यहाँ पर CnH2n है, यानी कि ये एल्कीन का सूत्र बन गया। तो इसका परिभाषा हम बनाएंगे कि जब किसी एल्केन में से 2H परमाणु निकल जाता है तो बचा हुआ भाग एल्कीन कहलाता है। जी हाँ स्टूडेंट, तो इसको हम परिभाषा के माध्यम से देखेंगे कि जब किसी एल्केन में से दो एच परमाणु निकल जाता है तो बचा हुआ भाग एल्कीन कहलाता है। तो बचा हुआ भाग एल्कीन कहलाता है। जी हाँ स्टूडेंट, जब किसी एल्केन में से 2H परमाणु निकल जाता है तो बचा हुआ भाग एल्केन कहलाता है। ये हो गया इसका परिभाषा। अब इसका पहचान कैसे हम इसको पहचानेंगे, इसके बारे में देखते हैं। इसका पहचान क्या होता है? इसका पहचान होगा C और H केवल 2 परमाणु होते हैं। C और H केवल 2 परमाणु होते हैं। एक कार्बन दूसरे कार्बन से एकल बंध द्वारा जुड़ा रहता है। सॉरी, यहाँ पर गलत हो गया। एक कार्बन दूसरे कार्बन से द्विबंध द्वारा जुड़ा रहता है। दूसरे कार्बन से एकल बंध द्वारा। देखते हैं, C और H केवल 2 परमाणु होते हैं और एक कार्बन दूसरे कार्बन से एकल बंध द्वारा जुड़ा रहता है। एक कार्बन दूसरे कार्बन से किसके द्वारा जुड़ा रहता है? एकल बंध द्वारा जुड़ा रहता है। एकल बंध द्वारा जुड़ा रहता है। और बीच में कहीं द्विबंध यानी डबल बंध अवश्य लगा रहता है। C और H केवल 2 परमाणु होते हैं और एक कार्बन दूसरे कार्बन से एकल बंध द्वारा
जुड़ा रहता है और बीच में कहीं डबल बॉन्ड अवश्य लगा रहता है। ये हो गया इसका पहचान। अब हम देखेंगे इसका नाम लेने का नियम कैसे होता है, कैसे इसका नाम लिया जाता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो नाम लेने का नियम जो होता है वो दो प्रकार का होता है। नाम लेने का नियम दो प्रकार का होता है, एक साधारण नाम होता है और एक आयुपेशी नाम होता है। तो सबसे पहले नाम लेने का नियम, नाम लेने का नियम हम देखेंगे। नाम लेने का नियम, नाम लेने के नियम में सबसे पहला जो है वो है साधारण नाम। सबसे पहला हम देखेंगे साधारण नाम के बारे में। तो इसका साधारण नाम क्या होता है? साधारण नाम, साधारण नाम में हम लिखेंगे कार्बन परमाणुओं की संख्या को देखकर, कार्बन परमाणुओं की संख्या को देखकर मेथ एथ प्रोप आदि लिखकर उसमें इलीन शब्द जोड़ देते हैं। जी हाँ स्टूडेंट, कार्बन परमाणुओं की संख्या को देखकर कार्बन परमाणुओं की संख्या को देखकर मेथ एथ प्रोप जो दिया हो उसको लिखकर मेथ एथ प्रोप आदि लिखकर इलीन शब्द जोड़ देते हैं। 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 कार्बन परमाणुओं की संख्या को देखकर मेथ एथ प्रोप लिखकर इलीन शब्द जोड़ देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं आयुपेशी नाम। इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, इलीन शब्द जोड़ते हैं। अब आयुपेशी नाम, आयुपेशी नाम हम देखते हैं इसका क्या होगा, आयुपेशी नाम के बारे में। तो इसका आयुपेशी नाम नंबर दूसरा है आयुपेशी नाम। आयुपेशी नाम में हम लिखेंगे इसके लिए कार्बन की संख्या देखकर, कार्बन की संख्या देखकर इन शब्द जोड़ देते हैं। इन शब्द जोड़ देते हैं। या एल्केन के अंत से एन हटाकर इन जोड़ देते हैं। या इसको कह सकते हैं एल्केन के अंत से एन हटाकर, एल्केन के अंत से एन हटाकर इन शब्द जोड़ देते हैं। इसके लिए कार्बन परमाणुओं की संख्या को देखकर इन शब्द जोड़ देते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि एल्केन के अंत से एन हटाकर इन शब्द जोड़ देते हैं। अब इसका हम देखते हैं कुछ नियम, कैसे कैसे हटाया जाएगा, कैसे लगाया जाएगा इसको। तो इसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सूत्र, उसके बाद आयुपेशी, इसके बाद साधारण नाम, सूत्र के बाद साधारण नाम, इसके बाद रहेगा आयुपेशी नाम,
IUPAC नाम। ऐसे हम 3 सारणी बना लेंगे। अब इस सारणी में इसमें n का मान 1 रखेंगे, इसमें n बराबर 1 रखेंगे। इस सूत्र में n का मान 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर n का मान जब हम 1 रखेंगे तो हो जाएगा CH2 हो जाएगा, यहाँ पर CH2 हो जाएगा। अब साधारण नाम में हम क्या करेंगे, साधारण नाम में करेंगे। C की संख्या 2 है, 1 है। C की संख्या जब 1 रहेगा, इसके लिए पहले वाले वीडियो में बताए थे कि जब C की संख्या 1 होगा तो मेथ होगा। जब C की संख्या 1 होगा, जब C की संख्या 1 होगा तो मेथ होगा। C की संख्या 2 होगा तो 1 होगा। C की संख्या 3 होगा तो प्रोप होगा, और C4 होगा तो ब्यूट होगा। C5 होगा तो पेंट होगा, और C6 होगा तो हेक्स होगा, और C7 होगा तो हेप्ट होगा। C8 होगा तो हेक्स होगा, और C9 होगा तो नान होगा, और C10 होगा। तो सबसे पहले ये याद करना पड़ेगा। C1 मेथ, C2 एथ, C3 प्रोप, C4 ब्यूट, C5 पेंट, C6 हेक्स, C7 हेप्ट, C8 ऑक्ट, C9 नॉन, C10 डेड। ये चीज जब तक याद नहीं होगा तब तक इसका IUPAC नाम और साधारण नाम नहीं ज्ञात कर पाओगे। तो इसके लिए सबसे पहले ये याद होना जरूरी है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, C की संख्या इसमें 1 है। C की संख्या 1 है तो C की संख्या 1 पे क्या है, मेथ है। मेथ में हम साधारण नाम में क्या जोड़ने के लिए गए थे, तो साधारण नाम में इलीन शब्द जोड़ने के लिए कहा गया था। कौन सा शब्द, इलीन शब्द जुड़ेगा। IUPAC नाम में कौन सा शब्द जुड़ेगा, इन शब्द जुड़ेगा। ये चीज विशेष ध्यान दीजिएगा। तो C की संख्या 1 है तो यहाँ पर मेथ होगा, और मेथ में इलीन जुड़ेगा तो क्या होगा, मेथिलीन। और IUPAC नाम क्या इसका होगा, जब C की संख्या 1 है तो मेथ होगा, मेथ में इन शब्द जोड़ा जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा मेथिन। इसका IUPAC नाम होगा मेथिन। उसी प्रकार से जब n का मान हम 2 रखेंगे, जब n का मान 2 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा C2H4। C2H4 जब होगा, C2H4 जब होगा, C की संख्या यहाँ पर कितना है, 2 है। C की संख्या यहाँ पर जब 2 है तो एथ आया है, और एथ में साधारण नाम में हम क्या जोड़ेंगे, इलीन शब्द जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा एथिलीन। यहाँ पर साधारण नाम इसका हो जाएगा एथिलीन। और IUPAC नाम में हम क्या जोड़ेंगे, IUPAC नाम में इन शब्द जोड़ेंगे। तो जब एथ में इन जुड़ेगा तो यहाँ पर हो जाएगा एथीन, यहाँ पर एथीन हो जाएगा। इसी क्रम में हम n का मान जब 3 रखेंगे तो C3H6 हो जाएगा। C3 और H6 हो जाएगा। तो C3 यहाँ पर है, C3 पर क्या है, प्रोप है। प्रोप में इलीन शब्द जोड़ेंगे तो हो जाएगा प्रोपिलीन। और प्रोपिलीन में साधारण नाम इसका हुआ, IUPAC नाम इसका क्या हो जाएगा, प्रोप में इन शब्द जुड़ेगा तो हो जाएगा प्रोपीन। यहाँ पर हो जाएगा प्रोपीन। तो इसी क्रम में ये बढ़ता रहेगा। 3 एग्जाम्पल हम दे दिए हैं इसका मान रखकर।
अब हम कुछ इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जी हाँ स्टूडेंट, अब इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल कैसे, इसका नाम IUPAC नाम किया जाएगा। इसका एग्जाम्पल CH CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। अब इसका IUPAC नाम हम कैसे लेंगे? तो यहाँ पर सबसे पहले देखना है हमको कि इसमें डबल बॉन्ड जो जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड किधर से नज़दीक पड़ेगा, किधर से इसको सबसे कम अंक प्राप्त होगा। तो यदि हम इधर से देखते हैं 1 2 3, यानी इसको तीसरा स्थान प्राप्त हो रहा है, और इधर से देखते हैं 1 2, तो इसको दूसरा स्थान प्राप्त हो रहा है। तो सबसे पहले जिधर से कम मिलेगा, कम अंक प्राप्त होगा, उधर से हम इसका अंकन करेंगे। तो यहाँ पर 3 4 5, टोटल कार्बन की संख्या कितना है? 5 है। टोटल कार्बन की संख्या 5 है और 5वें स्थान पे यहाँ पर पेंट है। लेकिन हम इस अंक को भी लिखेंगे जहाँ पर डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। तो इसको हम लिख सकते हैं, दूसरे पर जुड़ा है 2 पेंटीन, 2 पेंटीन लिख सकते हैं, या इसका IUPAC नाम पेंट टू इन कर सकते हैं। 2 पेंटीन या पेंट टू इन कर सकते हैं। उसके बाद अगला एग्जाम्पल जो होता है, अगला एग्जाम्पल कुछ CH3 CH2, यहाँ पर CH3 यानी कि एल्किल मूलक आ गया है। अब CH डबल बॉन्ड CH2, इसका IUPAC नाम क्या होगा? इसका IUPAC नाम हम देखेंगे। अब इसमें भी वही नियम लगेगा, जिधर से ये डबल बॉन्ड नज़दीक पड़ेगा उधर से हम गिनती करेंगे 1 2 3 4 5। अब इसमें एक विशेष बात है कि CH3 जुड़ा हुआ है, इसमें CH3 जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले, और किस नंबर पे जुड़ा है? तो तीसरे पर जुड़ा हुआ है। तो ये हो जाएगा 3 मेथिल, CH3 मेथिल का सूत्र होता है, 3 मेथिल हो जाएगा। और पहले पर जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड, तो ये हो जाएगा 1 पेंटीन, 1 पेंटीन। ये हुआ इसका एग्जाम्पल। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद।